इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजरायल का ईरान पर बड़ा हमला। तेहरान के 3 इलाकों में धमाके सुनाई दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला किया गया है। इजरायल ने हमले के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इजरायल का कहना है कि ईरान से हमले की आशंका पर हमला हुआ है। इससे पहले ईरान ने पलटवार की आशंका से अपने नागरिकों को बंकरों में रहने के लिए कहा था। इजरायल ने स्टेट इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। इजरायल में सभी स्कूल कॉलेजेस को और ऑफिसेस को बंद कर दिया गया है। ये आपको ताज़ा जानकारी इस समय की दे रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हमला इस समय कर दिया गया है ईरान की तरफ से इजरायल के ऊपर। ये देखिए राजधानी तेहरान की आप तस्वीरें देख रहे हैं। रिहायशी इलाका और किस तरह से यहाँ पर धुएं का गुबार आसमान में देखा गया है। हमले की वानगी करती ये तस्वीरें हैं। इजरायल ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। इजरायल ने ईरान पर पलटवार करते हुए मुंह तोड़ जवाब देने की भी बात कही है। साथ ही आपको बताएं पश्चिमी एशिया में जंग शुरू हो गई है और ये तस्वीरें इस बात की पुष्टि करती हैं। तो इजरायल ईरान का देखिए ये जो बीते लंबे समय से जो तनाव जारी था वो आज तनाव हथियारों के साथ और साथ ही मिसाइल हमलों के साथ आसमान में काले धुएं के गुबार के साथ आप देख सकते हैं। भारी नुकसान इजरायल में हुआ है। जो जानकारी मिल रही है राजधानी तेहरान में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इससे पहले ही यहाँ पर हमले की आशंका को ध्यान में रखते हुए ही स्कूल कॉलेजेस को बंद रखा गया और देखिए ऑफिस को भी बंद रखा गया है। लेकिन पूरी तरह से इजरायल में इस हमले के बाद की तस्वीरें पलटी हुई नज़र आ रही हैं। जीवन शैली पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग बंकरों में छुपे हुए हैं क्योंकि सरकार की तरफ से पहले ही बंकरों में रहने के आदेश दे दिए गए थे। घरों को छोड़कर बंकरों में रह रहे हैं इजरायल के लोग। दोनों देशों के बीच का तनाव लंबे समय से जारी है। एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान तो दूसरी तरफ इजरायल और ईरान। इसी खबर पर आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं। इजरायल ने खamenei के घर को उड़ाया। खamenei के घर को उड़ाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए खamenei के घर को उड़ा दिया गया है। हमले के वक्त घर में नहीं थे खamenei। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि इजरायल ने साफ कर दिया है कि अगर हमारे धर्मगुरु खamenei को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो ये एक बड़े युद्ध की शक्ल ले लेगा। तनाव और वही होता हुआ इस समय नजर आ रहा है। खamenei के घर को उड़ा दिया गया है लेकिन जो जानकारी मिल रही है घर पर मौजूद नहीं थे खamenei। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। ये वही इलाका है जहां पर खamenei रहते हैं। आपको उनकी घर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आसपास किस तरह से ट्रैफिक भी बाधित हुआ और मिसाइल दागी गई है। अपने फोन से लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और देखिए पूरी दुनिया में इस खबर के आने के बाद अब हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर अमेरिका जो इस पूरे युद्ध में एक मुख्य भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। अब वहां से रिएक्शन आने का इंतजार है। लेकिन देखिए खamenei के घर को उड़ा दिया गया है। इजरायल ने खamenei के घर को उड़ाया है। खamenei के घर को उड़ा दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं ईरान ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरान का एयर स्पेस बिल्कुल चोक हो चुका है। यहाँ से कोई भी अब विमान जो है उड़ान नहीं भर सकता है। ईरान ने भी अपना एयर स्पेस बंद किया। दोनों देशों के बीच इस समय जो तनाव बना हुआ है वो अब हमलों के माध्यम से, मिसाइलें दागने के माध्यम से और ज़्यादा अशांत रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ खamenei के घर को उड़ाया गया, अब दूसरी तरफ एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। ईरान और इजरायल दोनों देशों की तरफ से अपने एयर स्पेस को फिलहाल बंद कर दिया गया है। अब इस युद्ध के बाद आप कह सकते हैं आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं या दुनिया भर के जो विमान अब इस रास्ते से गुजरते हैं अब उनका यहाँ से रास्ते से गुजरना मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि देखिए मिसाइलें दागी जा रही हैं। एक तरह से ये युद्ध का संकेत है अपनी तरफ से इजरायल का। इजरायल और ईरान के बीच का ये तनाव किस तरह से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये आप लाल घेरे में जो देख रहे हैं एक तस्वीर वो आपको दिखा रहे हैं हमले की। दूसरी तरफ आप विमानों की अब आवाजाही किस तरह से की जानी है। जो ईरान का एयर स्पेस है और इजरायल का एयर स्पेस है यहाँ से जो बाकी के देशों के विमान गुजरते हैं अब उनको अपना रास्ता यहाँ से डाइवर्ट करना होगा। बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है और पूरी दुनिया भर में खलबली मचा देने वाली ये खबर है क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया में दो देशों के बीच में
तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, दूसरी तरफ इजराइल है और ईरान है। ये एक बार फिर से युद्ध की ओर ले जाने वाले इशारा कर रहे हैं।